बोलो हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। छवि ललित कमला कोटिशं नवनीलयंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी चंद्रिका मृदुहासिनी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश होने से पहले नित्य की भांति जैसे प्रतिदिन आप कथा में जयकारा, फिर मंगलाचरण के बाद फिर भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा श्रवण करते हैं, वैसे ही भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि कहा जाता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरि परम। अर्थात मनुष्य का में जो पहले कथा हुई उसमें भी यही बोली कि अर्थात मनुष्य का परम धर्म है जो वह संकीर्तन है, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसी प्रकार आइए समस्त श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि साथ में संकीर्तन में आप भी सहयोग करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा
राधा रमण लाल की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता है। यहाँ तो कथा हो रही है, लेकिन जो बाहर कथा सुनेंगे तो उनकी जो तड़प है ना, उनकी तरफ से ये भजन में गा रही हूँ कि जो वृंदावन आ नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि वृंदावन जाना है, वृंदावन धाम में जाकर के दर्शन करना है। किनके? बाके बिहारी लाल के। ताज उन श्रोताओं के लिए क्या वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 मेरा मन चाहता है। क्या वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्यों जी चाहता है? रीजन है, वजह है क्या? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी से बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की शोभा बड़ी प्यारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और दूसरी बात क्या है? क्यों? वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी से जमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, वृंदावन में जमुना
जे चाहता है, राधे राधे गाने को जे चाहता है। बोलो वृंदावन धाम की जय। अर्थात इससे तात्पर्य क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? व्यक्ति के सोच पे डिपेंड है, सोच पे डिपेंड। अरे वो नेत्र धन्य है, अरे वो व्यक्ति धन्य है, वह स्त्री धन्य है, वह बालक धन्य है, वह बालिका धन्य है जो परमात्मा से नैनाचार करने के लिए, परमात्मा से नैना लड़ाने के लिए, परमात्मा की याद में जो तड़पता हो, वह धन्य है ना। लेकिन जब परमात्मा की याद में कोई तड़पे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? फिर बाद में वह श्यामा श्याम जो अकेले छोड़ने वाले नहीं है व्यक्ति को, अपने भक्त को वह अकेले नहीं छोड़ेंगे। नाना, जहाँ पर उनका भक्त हारता नजर आएगा, जहाँ पर व्यक्ति गिरता नजर आएगा, मेरे श्यामा श्यामजू, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद हाथ थामने के लिए आगे आ जाएंगे। ओहो, अरे भक्त तू गिरने वाला था, ओहो मैं तुझे संभालने आ गया। अरे वह भक्त कभी गिर नहीं सकता, वह कभी चोट नहीं खा सकता, वह कभी भी उसकी राह में कांटे आएंगे ना तो व्यक्ति तो कह ही देता है कि ओहो मैं पलकों से तेरे रास्ते के कांटे हटाऊंगा। लेकिन वास्तविक रूप से तो मेरे गोविंद पलकों से कांटे उठाने के लिए तैयार हैं। अरे गोविंद कहते हैं कि ओहो मेरी याद करके देखो तो सही, मेरी याद करके देखो तो सही, तेरी याद में दुनिया को ना रुला दिया तो कहना, मेरी राह में चलकर देखो तो सही, तेरे रास्ते में दुनिया को चलाकर ना दिखा दिया तो कहना। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर जब वृंदावन आए थे हमने कितना परिश्रम किया कि महाराज एक बिस्तर भी नसीब नहीं होता था, एक बिस्तर नहीं नसीब होता था, यहाँ तक कि जमीन पे सोना। और ये जो चुनरी है ना, इस चुनरी को जमीन पर डालना, और जब मच्छर काटे तो इसी चुनरी को नीचे वैसे छोड़ दे और इसी चुनरी को ओढ़ लेते थे। लोग कहते हैं चोरी को बताना नहीं चाहिए, मैंने चोरी तक की। और किस बात की चोरी? वो भी रोटी की चोरी। लेकिन एक बात है, ये संसार है, गरीबी में ना परमात्मा ये जो गोविंद बैठे हैं ना, बहुत भक्ति होती है गरीबी में, बड़ी भक्ति। जैसे जैसे अमीरी आती गई, जैसे जैसे सुख होता गया तो वैसे वैसे व्यक्ति उन्हें भूलता जाता है। लेकिन यह व्यक्ति की गलती है, यह गलत फहमी है। संसार की तड़प वह तड़प नहीं है, जो परमात्मा के प्रति तड़पे वह धन्य है। कहा जाता है कृष्ण की याद में तुम तड़पा करो, उनकी यादों में गोता लगाया करो। जमाने भर से निराला बना देंगे तुझे, जमाने भर से निराला बना देंगे तुझे। उनके चरणों में जाकर सिर नवाया करो, उनके चरणों में जाकर सिर नवाया करो। उनकी याद
ता लगाया करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन जाने को जे चाहता है, राधे राधे गाने को जे चाहता है। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। अरे इस वृंदावन की रहनी भी विचित्र है। वृंदावन में ना अनेक दीन दुखियों का, अनेक संसार के सताए हुए लोगों का गुजारा हो जाया करता है। संसार में जितने भी पागल होंगे, संसार के लिए जितने भी पागल होंगे, वह वृंदावन धाम में आकर के ना उन पागलों का रहना हो जाता है महाराज। वह आकर के रहने लगते हैं और फिर वह रहते बस नहीं है, अरे उन्हें अनेक सुख सुविधाएं, उन्हें हर एक सुख की प्राप्ति हो जाया करती है। क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन धाम, अरे इस संसार के लिए तो समझदारों की जरूरत है, लेकिन मेरे बाके बिहारी के लिए समझदारों की नहीं, पागलों की जरूरत हुआ करती है। पागलों की जरूरत होती है। हम एक ऐसे प्राणी हैं कि पागल भी हैं और संसार के सताए हुए प्राणी भी हैं, दोनों हैं। तो कोई माने या ना माने, लेकिन हम तो जरूर मानेंगे कि पागलों की जो बस्ती है वह वृंदावन धाम है। और जो महाराज दुनिया के सताए हुए लोग हैं तो इस वृंदावन धाम में आकर के और रह ले। हाँ, यहाँ पर ज्ञान चलने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई सोचे कि हम महाराज ज्ञानी बन जाएं और ज्ञानी बन करके हम यहाँ पर रह लें, तो ज्ञान पे नहीं रह सकता व्यक्ति। श्री स्वामी हरिराम जी महाराज जी थे। श्री स्वामी हरिराम जी महाराज जी थे और वे किस कुल थे? ब्राह्मण कुल से। और साथ ही साथ विद्वान भी थे, परम ज्ञानी भी थे। लेकिन जब इस वृंदावन धाम में आए तो महाराज उन्होंने अपनी ज्ञान की पोटली तो यमुना जी में बहा दी। और महाराज हर समय, पग पग में, हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हर घड़ी यही कहते, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ, वृंदावन में आइए तो सही, गोता लगाओ तो सही। यह एक प्रेम की नगरी है, प्रेम की नगरी। कहा जाता है खुशरो दरिया प्रेम की, या की उल्टी धार पार किया सो डूब गयो, जो डूब्यो सो पार, जो डूब्यो सो पार। हाँ, खुश रो दरिया प्रेम की, या की उल्टी धार पार किया सो डूब गयो, जो डूब्यो सो पार। यहाँ आने के बाद ना युगल सरकार के चरणों में विनती करना चाहिए कि हे गोविंद, हे कन्हैया, अरे यह तो
जिस धाम में हमें आपने रहने के लिए दिया। अरे संसार के प्राणी तो महाराज हमें पागल समझ करके, बुद्धू समझ करके, अज्ञानी समझ करके कि ओहो संसार के लिए तो महाराज किसी काम के हो तो ठीक है, लेकिन यदि किसी काम के नहीं हो तो फिर महाराज जंगल में जा करके सैर करो। हाँ, तो कहा जाता है कि वृंदावन में जब महाराज इतना जगह दे दें, इतनी कृपा कर दे, तो वृंदावन धाम में आकर के और फिर परमात्मा को भूलो तो यह तो बड़ी गलती है ना। हाँ, अरे हम जैसे कीचड़ों को, हम तो ये कहेंगे कि हम कीचड़ हैं। वृंदावन धाम में आकर के हम जो बसे, हम तो संसार के कीचड़ हैं। और राधा रानी जी हमें इस वृंदावन धाम में हमें स्थान दे दिए, हमें जगह दे दिए। और फिर मेरी श्यामा श्यामो जो ना, अरे वो साफ भी नहीं करती। कहो साफ कैसे, अर्थात वह भगाती भी नहीं है वृंदावन धाम से कि ओहो ये तो संसार की पूरी गंदगी यहीं आकर के टिक रही। ना ना, ये ना करते, वो तो स्थान दे देते। वे तो कहते कि ओहो रुकिए सही, वो जाने नहीं देते। आज तक वृंदावन धाम में कोई भी आया उसका जाने का मन ही नहीं करता। कहीं 15 दिन 8 दिन रुके तो सही, उसका जाने का मन नहीं करेगा, वह जाएगा नहीं। ये श्यामा श्यामजू के मणि जड़ित महल में हम जैसे कीचड़ों को सहारा मिल जाए, हम जैसे अज्ञानियों को सहारा मिल जाए, तो मेरी राधा रानी की कृपा नहीं तो क्या है, एक करुणा नहीं तो क्या है। हाँ, बोलो राधा रानी सरकार की जय। और जब मेरी राधा जो इतनी कृपा कर दे तो उनसे एक ही विनती करना, कहना बाहर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल हो मेरी, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल हो मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे, पीत पटवारो श्याम सन्मुख हमारे आए, लकुटी समेटने भ्रुकुटी मरोड़ दे। और वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी, तो वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी, तो क्या करना है? प्रिया प्रियतम वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़